मैंने व्लॉग बनाया, ये कोई लाइक के लिए सब्सक्राइब के लिए नहीं है। लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों पैरों की जो घुट्नों की उसमें बहुत ज़्यादा गैप भी आ गया है, वो मुड़ भी गया है, स्लिप डिस्क हो गया है उसको। बट उनकी उम्र होती है, स्पार्कल की 5 साल हो गई है। नोनो नोनो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो। मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं बना रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि स्पार्कल की जो है तबीयत बहुत ख़राब है। 2 दिन से ना वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल उसको मैंने जब उसको उठाया तो परसों उसको मैंने जब उठाया तो वो एकदम से अजीब सा उसने रिएक्ट किया, तो मुझे लगा वो नॉर्मल है। तो मैंने उसको जस्ट बाल बांधने के लिए ऐसे टच किया तो उसने मेरे हाथ में बाइट कर दी, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब बाइट कर दी और वो बहुत ज़्यादा डर गई। इतनी ज़्यादा सिवरिंग कर रही थी, पूरे बॉडी जो है ना कपकपाहट होने लग गई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या है। लग गई, मैं से दूर दूर जाने लग गई और मम्मी के रूम में मम्मी के साथ मम्मी के पास ही बैठने लग गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने करा क्या, इसके साथ क्या हुआ। तो रात को जब रोहित आया तो मैंने उसको बोला कि रोहित इसकी तबीयत खराब है, उसको गले लगाया। वो बहुत रोहित के गले लगते ही वो ना करके रोई। तो वो पेन में तो थी, समझ नहीं आ रहा लेकिन कहाँ पेन है, क्या हो रहा है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बेजुबान है, वो बता तो नहीं सकती। और मैंने मम्मी हम सब ऐसे उसको अपने पास रख के ऐसे उसको प्यार कर रहे थे, तो वो कर रही थी, लेकिन वो उसके साथ साथ वो ना कपकपाहट, उसको सिवरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, हद से ज्यादा हो रही थी। तो रोहित ने डॉक्टर को रात को 1 बजे बुलाया, क्लिनिक आ जाओ फटाफट, स्पार्कल की तबीयत बहुत खराब है। क्योंकि उसकी जो पेन है ना हम नहीं देख पा रहे थे, तो रात को उसको बुला लिया। फिर उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, रात को हम ले गए, पेन किलर दवाई सब कुछ दिया और उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो परफेक्टली फाइन है, कुछ होगा शायद मे बी वो किसी चीज़ में परेशान होगी बोला। फिर भी डॉक्टर ने एक बार एक्सरे करा लेना, उसकी अल्ट्रासाउंड करा लेना, हो सके तो MRI भी करा लेना। तो फिर कल मैं उसको लेके गई थी विवेक विहार एक्सरे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो एक्सरे में पता चल रहा है उसकी जॉइंट जो है, दोनों पैरों की जो घुट्नों की उसमें बहुत ज़्यादा गैप भी आ गया है और वो मुड़ भी गया है और स्लिप डिस्क हो गया है उसको। वो इतनी ज़्यादा पेन में थी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला। और कल रात को तो वो बहुत ज़्यादा पेन में थी। वो सीधा मैं एक्सरे करा के घर ले आई, उसको पेन किलर इंजेक्शन नहीं लगाए। रात भर वो इतनी परेशान रही, मैं इतनी हेल्पलेस हुई हूँ कि उसको देख के पहली बार मेरे दिल में ऐसा लगा कि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतनी अपने आप को इतने हेल्पलेस महसूस कर रही थी मैं कि मैं उसको हेल्प ही नहीं कर पा रही हूँ। उसको रात भर मैं मसाज करती रही पीछे बैक में, जैसे मैं सिर्फ मसाज करती थी तो वो लंबी लंबी सांस लेती थी। मैं उसके आंखों में देख रही आंसू, उसको पकड़ के मैं बहुत रोई रात को। मतलब वो इतनी पेन में थी, बेजुबान जानवर बोल भी नहीं पाते, मैं सच बता रही हूँ। मेरे को सब लोगों को लगता है कि वो तो एक कुत्ता है, वो एक एनिमल, बट मेरे लिए वो सच में बच्चे से कम नहीं है। मैंने बहुत छोटे उम्र में उसको पाला है। हम लोगों को लगता है कि वो बोल नहीं पाते, सब ठीक है, नॉर्मल है, वो बिल्कुल खुश है, लेकिन बेचारे बेजुबान, इनके अंदर कितने पेन होता है जो बता भी नहीं पाते, बोल भी नहीं पाते कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे ये हो रहा है। वो बस आंखों से मुझे बताने की कोशिश कर रही थी कि पेन में हूँ, बट कभी कभी हम इंसान ही गलती तो कर ही देते हैं। मुझे लगा कि वो ऐसी मेरे साथ खेल रही है, मस्ती कर रही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब पता चल रहा है, डॉक्टर ने बोला है कि वो ठीक हो जाएगी, 4 से 6 महीने लगेगा, वो ठीक हो जाएगी। उसको विटामिन कैल्शियम की चीज़ें देनी पड़ेगी, बट फिर भी उसको पेन देके मुझे बहुत पेन है। उसको इतना पेन देके मुझे बहुत पेन हो रहा है। अपने जो पेट्स है उनका ध्यान रखो। कभी कभी हमें लगता है कि ये सब ठीक है, सब कुछ ओके है, बट उनकी उम्र होती है, स्पार्कल की 5 साल हो गई है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बहुत बॉडी में दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स होती है। वो हमें पेट्स ओनर को ही पता लगाना चाहिए, हमें ही पता होना चाहिए
कि उनको तो कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पेन में तो नहीं है। ये चीज़ें हमें ही पता करनी चाहिए। सो आप लोग भी अपना पेट का ध्यान रखो, पता करो कहीं कुछ दर्द में तो है नहीं। और प्लीज़ मेरे स्पार्कल के लिए प्रेयर करना कि वो ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। ट्रीटमेंट चल रही है, आज से शुरू कर दिया है, 6 महीने लगेगा उसको, बोल रहे 6 महीने लगेगा उसको ठीक होने में, बस ठीक हो जाए, यही प्रेयर करना है स्पार्कल ठीक हो जाए। तो अभी तो गई है क्लिनिक, मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं भी रात भर सोई नहीं थी स्पार्कल के साथ। तो नेत्रपाल भैया लेके आ रहे उसको, पेन क्लियर लगा दिया और नींद के इंजेक्शन लगा दिए ताकि वो रिलैक्स होके सो जाए कुछ घंटे के लिए। तो मैं भी उसके साथ ही सोऊंगी। अगर हमने सही टाइम पे इनका ट्रीटमेंट नहीं करा, इनका ध्यान नहीं रखा ठीक से, तो ये पैरालाइज भी हो सकते हैं, इनका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है आगे जाके। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूं, खाने पीने में और दवाई पानी में कोई लापरवाही नहीं करूं, कोई भी केयरलेस ना करूं। बस यही है, डॉक्टर ने भी बोला है कि आप इसका अच्छे से ध्यान रखो। बाकी हम 6 महीने के अंदर इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो। आज से बाबा मेरा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा नोना, मेरे छोनू जल्दी ठीक हो जाएगा, मेरा बेटी, है ना। सब लोग आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपको पता है, सब लोग बोल रहे हैं स्पार्कल जल्दी से ठीक हो जाएगी हमारी स्पार्कल। हाँ बच्चा, हाँ मेरा बेटा। इतने सारे दवाई दिए डॉक्टर ने, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा ना मेरा बाबू, मेरे छोना। नोनो पेन कम हो गया मेरा बेटा, नोना पेन कम हो गया, थोड़ा दर्द कम हो गया छोना। अब छोई छोई करेगा, थोड़ी देर रेस्ट करेगा मेरा बेटा, मेरा बाबू थोड़ी देर रेस्ट करेगा, ठीक है मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा छोटा सा रानी बेटी रेस्ट करेगी अभी थोड़ी देर, ठीक है। खाना खा लिया ना, रेस्ट कर लेना आप थोड़ी देर, ठीक है मेरे छोनू। बाबा मम्मा को प्यार कर दो ना, एक बार कर दो, चलो एक बार कर दो, नहीं कर, मूड नहीं है, चलो। नोनू नोनू चलो छो जाए, मम्मी के साथ छोए छोए करे, मम्मा के साथ छोए छोए करते, ठीक है मेरा बच्चा। कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग अपने पेट्स को शौक से तो रखते हैं और इनकी इतनी बुरी कंडीशन करके, इतने बुरे हाल, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में छोड़ के उनको किसी और के हवाले कर देते या फिर रोड में छोड़ देते, वो लोग कैसे करते होंगे, उनकी हृदय कैसा होगा, उनके दिल कैसा। मैं तो इसकी इतनी से दर्द नहीं देख पाई। अब लोग बोलेंगे भैया तुमने तो पाला है तो तुम्हें तो दर्द होगी, लोगों की थिंकिंग तो ऐसे होगी। तो मैं यही तो उनको भी पूछ रही हूँ, उन्होंने भी तो पाला है, लोग पालते हैं, लेकिन जब इनको होते, जब इनकी तबीयत खराब होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर से प्यार कहाँ चला जाता है, वो छोड़ देते हैं रोड में, किसी और के भरोसे छोड़ देते। उनका देखो पेट्स का, जिस घर में वो बैठे हैं, जिस घर में उसने अपनी उम्र निकाली है, उस घर से एकदम से निकाल के फेंक दिया। जैसे कि परसों डॉक्टर ने बताया कि किसी ने रोड में फेंक दिया और बड़े कुत्ते ने आके उसके पूरे पीछे पूरा फाड़ दिया था, उसको काट के। वो बता रहे थे किसी छोटी सी जो पप्पी था, किसी ने शौक से लिया होगा, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई, रात को ठंड में छोड़ दिया रोड में, और वो छोटी थी, उसके बाद से बड़े डॉग ने आके उसको पीठ में काट दिया, तो वो पूरा फट गया, तो वो सर्जरी कर रहे थे। ऐसे लोग भी होते हैं। उसका क्या हाल, कैसे हृदय होगा उन लोगों का, कैसा मन होगा, कैसे मानते होंगे उनका मन, मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैं तो सोच भी किसी को इसके ऊपर किसी को उंगली उठाने नहीं देती मैं। कोई इससे ऊंची आवाज में बोल दे, कोई इसको गाली दे दे, कोई इसको तो ये वो फलाना ढिलाना बोल दे, मैं तो उनका कुछ नहीं रख सकती। मैं उनकी उस इंसान के रिस्पेक्ट ही नहीं करती जिस इंसान के दिल में एक बेजुबान जानवर के लिए प्यार और रिस्पेक्ट ना हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया मुझसे प्यार करती है या नहीं करती, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, मुझे कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। एक चीज़ से फर्क पड़ता है कि मेरा जो गॉड है, जो मेरी जीसस है, वो मुझसे प्यार करते, बेइंतहा मुझसे प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं। और दूसरा, ये मेरे से प्यार करती है। इसको किसी चीज़, ना पैसे से मतलब है, इसको पैसे धन दौलत किसी चीज़ की लालच नहीं, बस इसको मेरा प्यार चाहिए, मेरा प्यार चाहिए, रोहित का प्यार चाहिए बस। रोहित आज इसके ऊपर जान छिड़कता है। रोहित वो किसी भी हद में, वो कभी पैसे रुपए नहीं देखता इसके लिए, कभी आज तक उसने ये नहीं बोला इसके ऊपर इतना खर्च हो रहा है या फिर इतनी बीमार होती है। कभी उसने डॉक्टर को क्या बोला, जितना पैसे लगेगा जो है आप आ जाओ,
गाड़ी करके आओ, ऑटो करके आओ, कैब करके आओ, जो लगेगा खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बच्चा दर्द में अभी के अभी आओ। वो तो मुझे ये व्लॉग बनाने भी नहीं देगा, वो बोलता है मत बना ये सब चीज़ें, उसको मत कर, छोड़। उसकी प्यार इसके प्रति देखती हूँ और इसका प्यार हमारे प्रति देखती हूँ ना, मन शांति से भर आता है कि मुझे किसी के प्यार का कोई मतलब ही नहीं है। इससे ज़्यादा प्योर प्यार क्या हो सकता है। कुछ लोगों को तो बासी खाना जो बाहर नीचे स्ट्रे डॉग होते हैं ना, उनको देने से भी दिक्कत है। हमारे पास अगर कुछ खाना बचता है और हम उनको खाना देते भी ना, तो कई लोग तो बोलते हैं यहाँ मत दो, यहाँ ये नहीं होगा, इसको हटाओ। कैसे करते हैं मेरे को तो समझ में नहीं आता। बासी खाना देने से भी उनको दिक्कत है। कोई कोई लोग तो घर से ही नहीं देते कि नहीं 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 देना, और कोई नीचे बाहर हम देना भी चाहे तो भी हमें मना कर देते हैं। प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, मत करो। ये भी एक लेखा होता है, ऊपर जाके हमें ये भी जवाब देना होता है। हमें परमेश्वर ने हमें बनाया है तो इनको भी परमेश्वर ने बनाया है। इसको किसने बनाया होगा? इनको आप खुद सोचो, इनको किसने बनाया होगा? ऑब्वियसली बात है, इनको भी उन्होंने ही बनाया हो जैसे हमें बनाया है। इनको भी बराबर हक मिलना चाहिए, ये भी डिजर्व करते हैं। अगर ये बीमार होते हैं तो ये इनकी टेक केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि हम जो घर में पाल रहे हैं इन्हीं का करें। स्ट्रे डॉग जो बाहर जो इतनी बीमारी, भूखे, ठंड में कपड़े नहीं, रजाई नहीं, ऐसे घूम रहे हैं, अगर उनके हम हेल्प भी कर रहे हैं तो ना रोके। अगर आप हेल्प करना चाह रहे तो करें, उसका लेखा ऊपर होता है। परमेश्वर आपको बोलते हैं ना, अगर बेजुबान जानवर के लिए आपके दिल में इतना प्यार है, उनको समझते हो, तो फिर तो आप हर किसी को समझोगे। अगर आप रखते हो, हिम्मत है प्यार करने की, संभालने की, इनकी साथ देने की, तो रखो। हिम्मत नहीं है, उनको बीच में ही छोड़ना है, उनकी ऐसे हाल करके, उनकी दुर्गति करके, तो आप लोग प्लीज़ मत रखना अपने पास। कोई भी पेट्स मत रखना, क्योंकि आप लोग कोई डिजर्व नहीं करते ऐसे इनकी प्यार की। क्योंकि इनकी जो प्यार है अनकंडीशनल, इनकी प्यार जो है निस्वार्थ प्यार है। अगर आप रखते हो तो इनको अपने जान से ज़्यादा, अपने बच्चे से ज़्यादा, अपनी फैमिली मान के इनका ध्यान रखो। बस इस वजह आप लोगों को कोई ऐसी बात सुनाने का कोई मोटिव नहीं था। अगर आप लोगों को किसी को बुरा लगता है इस बात को, मेरी बातों को, तो दिल से सॉरी। बट ये जो मैंने व्लॉग बनाया ये कोई लाइक के लिए, सब्सक्राइब के लिए नहीं है, कुछ भी इस चीज़ के लिए नहीं है। आप लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस मैं एक छोटी सी इसकी जो दर्द, जो पेन था, जो मैं नहीं देख पा रही थी, मुझे नहीं पता चल रहा था, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी कि अगर आप लोगों के पास भी पेट्स हैं तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखो कि वो लोग भी दर्द में हो सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखो और अपना पेट्स का भी ध्यान रखो। ये थोड़ा ठीक हो जाएगी तो मैं व्लॉग बनाना फिर से शुरू करूँगी, और तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखना। और इतना ही है। चलो बाय गाइस, अपना मेरी क्रिसमस टू यू ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आप लोग ध्यान रखो। बाय बाय।